हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का मॉडल सेट। और ये जो मॉडल सेट है ये 2021 का है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग टोटल 100 प्रश्न को देखने वाले हैं और आपका 100 प्रश्न में सही आंसर कितना होता है वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और आपके लिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, अगर आप इस निर्देश को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्नेहमग्न शब्द कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है। तो विक्रमादित्य शब्द का जो संधि विच्छेद है फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विक्रम जोड़ आदित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध वाक्य, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और विचार का घोर संबंध है, ठीक है। तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अगला प्रश्न है, उनायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो उनायक शब्द का जो संधि विच्छेद है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है, नदी शब्द है। ऑप्शन ए है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो नदी शब्द क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग, ठीक है। नदी जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? प्रश्न क्या है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? यहाँ पे ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है कर्ता कारक, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स संप्रदान कारक और ऑप्शन नंबर डी है अपादान कारक। तो 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, अनुराग शब्द का विलोम होगा। तो अनुराग शब्द का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विराग, ठीक है। 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, अर्थात शब्द का संधि विच्छेद है। प्रश्न क्या है, अर्थात शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 9 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अथाजोड़ अर्थ, ठीक है। 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अथाजोड़ अर्थ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, पदबंध के कितने प्रकार है? प्रश्न क्या है, पदबंध के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार, ठीक है। 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, मोर शब्द का पर्यायवाची है। तो मोर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरांग, ठीक है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरांग। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। प्रश्न क्या है, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 12 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग, ठीक है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? प्रश्न क्या है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद, ठीक है। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। प्रश्न क्या है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी है फ्रेंड्स आज्ञाबोधक, ऑप्शन सी है विस्मयादि बोधक और ऑप्शन नंबर डी है संकेत वाचक। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाबोधक, ठीक है। यहाँ से चले जाओ ये जो वाक्य है ये है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञाबोधक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्या है, अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है। तो 15 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि आप करना, ठीक है। 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपनी हानि आप करना।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है बालक शब्द में प्रत्यय है। तो बालक शब्द में जो प्रत्यय है 16 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अक। ठीक है, 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक। अगला प्रश्न है बदनाम शब्द में उपसर्ग है। प्रश्न क्या फ्रेंड्स, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है 17 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बद। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है रात हुई और तारे निकले वाक्य है। प्रश्न क्या है, रात हुई और तारे निकले वाक्य है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी साधारण वाक्य। ठीक है, रात हुई और तारे निकले ये जो वाक्य है यह है ऑप्शन नंबर बी साधारण वाक्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा शब्द कौन सा समास है। तो महात्मा शब्द जो समास है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। ठीक है, महात्मा शब्द कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे कौन न स्वीकार करेगा सर्वनाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है 20 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। ठीक है, 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स और नववधु शब्द कौन सा समास है। प्रश्न क्या है, नववधु शब्द कौन सा समास है। तो 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है मैदान शब्द का विशेषण है। प्रश्न क्या है, मैदान शब्द का विशेषण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी मैदानी। ठीक है, मैदान शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मैदानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है पठन, ऑप्शन बी है पठनीय, ऑप्शन सी है पढ़ाकू और ऑप्शन नंबर डी है पठ। तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पठनीय। ठीक है, 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भला शब्द कौन विशेषण है। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, भला शब्द कौन विशेषण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। तो व्याकुल शब्द का जो संधि विच्छेद है 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये वी जोड़ आकुल। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये वी जोड़ आकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है विशेष शब्द का विलोम है। तो विशेष शब्द का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर ये अविशेष। ठीक है, विशेष शब्द का विलोम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये अविशेष। अगला प्रश्न है पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ है। तो पेट में चूहे कूदना मुहावरे का जो अर्थ है इसका जो सही आंसर है 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जोर की भूख। ठीक है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर डी जोर का भूख। अगला प्रश्न है फैसला शब्द है। प्रश्न क्या है, फैसला शब्द है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका जो भी सही आंसर होगा 28 का जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। प्रश्न क्या है, जिसे भय नहीं है का एक शब्द है। ऑप्शन है निर्भय, ऑप्शन बी है अभय, ऑप्शन सी है निर्भीक और ऑप्शन नंबर डी है बेभय। तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये निर्भय। ठीक है, जिसे भय नहीं है का जो एक शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ये निर्भय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। प्रश्न क्या है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसका जो सही आंसर है 30 का जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। ठीक है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी 2 भेद। अगला प्रश्न है जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी है अव्यय, ऑप्शन सी है विशेषण और ऑप्शन नंबर डी है सर्वनाम।
तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अव्यय। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अव्यय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है निरोह शब्द कौन संज्ञा है। प्रश्न क्या है, निरोह शब्द कौन संज्ञा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है समूहवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक और ऑप्शन नंबर डी है भाववाचक। तो निरोह शब्द जो संज्ञा है 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। ठीक है, निरोह शब्द कौन संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है अज्ञान शब्द कौन समास है। प्रश्न क्या है, अज्ञान शब्द कौन समास है। तो 33 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है सर्वनाम है। ऑप्शन ए है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन नंबर डी है प्रश्नवाचक। तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। ठीक है, 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर सी कॉप। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉप। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। प्रश्न क्या है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 36 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। तो लहना सिंह के भतीजे का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर ए किरत सिंह। ठीक है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है उसने कहा था कहानी में पलटन का विदूषक कौन था। तो उसने कहा था कहानी में पलटन का जो विदूषक था वो था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। ठीक है, 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन लेखक थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। इसका जो राइट आंसर है 40 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी इंडिया टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता हैं 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आत्मकथात्मक शैली में। ठीक है, त्रिच कहानी किस शैली में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मलज का पूरा नाम है। प्रश्न क्या है, मलयज का पूरा नाम है। इसका जो राइट आंसर है 44 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। प्रश्न क्या है, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। ऑप्शन ए है एकांकी है, ऑप्शन बी है आत्मकथा है, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स यात्रा वृतांत है और ऑप्शन नंबर डी है निबंध है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी निबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम जो था फ्रेंड्स वो था ऑप्शन नंबर की मदन मोहन गुगलानी। ठीक है, 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मदन मोहन गुगलानी। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा कैसा निबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लालित्य प्रधान है। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया ओ सदा निरा जो निबंध फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी लालित्य प्रधान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है
सूरदास किस भाषा के महान कवि हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा गुरु वल्लभाचार्य से दीक्षित होने के पूर्व सूरदास कैसे पद गाया करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास्य विनय और दैन्य भाव के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? प्रश्न क्या है, कवि नाभादास किसके समकालीन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है अज्ञे जी के, ऑप्शन बी है पंत जी के, ऑप्शन सी है निराला जी के और ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास के। तो 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास के। ठीक है। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास के। अगला प्रश्न है, कवि भूषण के 2 प्रिय नायक कौन कौन है? क्वेश्चन क्या है, कवि भूषण के 2 प्रिय नायक कौन कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल। ठीक है। अगला प्रश्न है, कामयानी जयशंकर प्रसाद की कैसी कृति हैं? तो 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य। ठीक है। 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ठीक है। 55 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रतिध्वनि कथा संग्रह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर है 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत का। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन रूपों की एक ही मूल प्रेरणा, एक ही लक्ष्य, एक ही रंग दिखलाई पड़ता है, वह है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 58 है, युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का उदय कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के 8वें दशक में। ठीक है। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्रपति का जो उदय हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के 8वें दशक में। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचारों की तरह। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? तो तुलसीदास का जो विवाह हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली से। ठीक है। तुलसीदास का विवाह किनसे हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, रत्नावली से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? ऑप्शन ए है विज्ञान का, ऑप्शन बी है संस्कृत का, ऑप्शन सी है हिंदी का और ऑप्शन नंबर डी है उर्दू का। तो बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में जो विषय का अध्ययन किए थे वह है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत विषय का। ठीक है। 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, लहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो लहना सिंह जो रहने वाले थे वो थे ऑप्शन नंबर ए, मांझे के। ठीक है। 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांझे के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 64 है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। ठीक है। 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 65 है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। ठीक है, 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अर्धनारीश्वर। क्वेश्चन नंबर 66 है, मालती के पति का क्या नाम है? तो मालती के पति का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर डी महेश्वर। ठीक है, 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 67 है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? ऑप्शन ए है महेश्वर के, ऑप्शन बी है लेखक के, ऑप्शन सी है मालती के और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से किसी के नहीं। तो 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मालती के। ठीक है, और 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णता ऑप्शन ए है याद करना चाहिए, ऑप्शन बी है भुला देना चाहिए, ऑप्शन सी है पकड़ना चाहिए और ऑप्शन नंबर डी है मन में बैठा लेना चाहिए। तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये याद करना चाहिए। ठीक है, 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 69 है, कर्नाट वंश के राजा थे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजा हरि सिंह देव। क्वेश्चन नंबर अगला है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवदास गांधी ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देवदास गांधी ने। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन क्या है, सिपाही की माँ एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खस्ता हाल चरपाई। ठीक है, 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खस्ता हाल चरपाई। क्वेश्चन नंबर अगला है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहाँ बिक जाती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाज़ार में। ठीक है, 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, अखरावट किस कवि की रचना है? प्रश्न क्या है, अखरावट किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कछु खात कछु धरनी गिरावत यह पंक्ति किस कविता की है? प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, कछु खात कछु धरनी गिरावत यह पंक्ति किस कविता की है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पद। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1543 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1543 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला है, नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? इसका राइट आंसर है और 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्संग द्वारा। ठीक है, 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सत्संग द्वारा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 77 है, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? प्रश्न क्या है, किनके आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? ऑप्शन ए है तुलसीदास के, ऑप्शन बी है भूषण के, ऑप्शन सी है ज्ञानेंद्र पति के और ऑप्शन नंबर डी है रघुवर सहाय की। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सेवैयों की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रज भाषा में सेवैयों की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलाधर। ठीक है, 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कलाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता संघर्ष में किनकी सक्रिय भागीदारी रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, 78 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न है, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह की। ठीक है, 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह की। क्वेश्चन नंबर 81 है, अधिनायक कैसी कविता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी
व्यंग्य कविता, ठीक है। अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन विधाओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवि और कथाकार, ठीक है। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहाँ जाने वाली सड़क पर किसानों और उनकी पत्नियों का सैलाब उमड़ पड़ा था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंठ, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंठ। क्वेश्चन नंबर 87 है, इनमें शुद्ध शब्द है, आपको बताना है इनमें जो है वो शुद्ध शब्द है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी योगीवर, ठीक है। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी योगीवर। क्वेश्चन नंबर अगला है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो संसार शब्द का जो संधि विच्छेद है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी समजोड़ सार, ठीक है। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समजोड़ सार। क्वेश्चन नंबर अगला है, दल शब्द कौन संज्ञा है? प्रश्न क्या है, दल शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ठीक है। 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी शब्द का लिंग निर्णय करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है संबंध कारक का, ऑप्शन बी है अपादान कारक का, ऑप्शन नंबर सी है संप्रदान कारक का, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स अधिकरण कारक का। तो 91 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपदान कारक का, ठीक है। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपदान कारक का। क्वेश्चन नंबर 92 है, सुगम शब्द में उपसर्ग है। आपको सुगम शब्द में उपसर्ग बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सु, ठीक है। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। तो भिक्षुक शब्द में जो प्रत्यय है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उक, ठीक है। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उक। क्वेश्चन नंबर अगला है, राज दरबार शब्द कौन समास है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर अगला है, 95 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य का, ठीक है। 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य का। क्वेश्चन नंबर अगला है, आग का पर्यायवाची है। तो आग का जो पर्यायवाची है वह है ऑप्शन नंबर डी अनल, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनल। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 97 है, आयात शब्द का विलोम है। तो आयात शब्द का जो विलोम है 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी निर्यात, ठीक है। आयात शब्द का विलोम है ऑप्शन नंबर डी आयात। क्वेश्चन नंबर 98 है, जिसके आने की तिथि न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए है अतीत, ऑप्शन बी है अल्पज्ञ, ऑप्शन सी है अतिथि, और ऑप्शन नंबर डी है अनुपम। तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अतिथि, ठीक है। 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 99 नंबर प्रश्न है, बात तक न छुपना मुहावरे का अर्थ है। प्रश्न क्या है, बात तक न छुपना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निरादर करना, ठीक है। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निरादर करना। क्वेश्चन नंबर अगला है और ये लास्ट प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपका 100 प्रश्न में सही आंसर कितना हुआ है, आप कितना सही कर पाए हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह से आपके लिए रेगुलर वीडियो ला सकें। और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।